रब्बो का, तेरा रब कौन है? तवज्जो है जी जी। रब कौन है? मोहम्मदगंज के गुयूर मुसलमानों, अलमिया तो हमारी कौम का यही है जिसकी तैयारी करना चाहिए थी, उसकी तैयारी के करीब नहीं पहुंचे। जो कब्र में पूछा जाएगा उसके बारे में हमने कभी नहीं सोचा, और जिसके बारे में सवाल नहीं होगा उसी की तैयारी में लगे रहे। मकान की तैयारी, दुकान की तैयारी, कारोबार की तैयारी, प्लाटों की तैयारी, बैंक बैलेंस की तैयारी, दौलत का बाद आला डिग्रियां, डॉक्टरी की डिग्री, इंजीनियरिंग की डिग्री, मास्टरी की डिग्री, आला डिग्रियां लेकर बहुत सारा कुछ करने के बाद हम मरकर कब्र में गए। लेकिन हाय अफसोस, कब्र में गए तो हमसे ये नहीं पूछा जाएगा तेरी जात क्या है, ये नहीं पूछा जाएगा तेरी बात क्या है, ये नहीं पूछा जाएगा तेरा कबीला क्या है, ये नहीं पूछा जाएगा तेरे मकान कितने थे, ये नहीं पूछा जाएगा तेरे प्लाट कितने थे, ये नहीं पूछा जाएगा तेरी मार्केटें कितनी थी, ये नहीं पूछा जाएगा तेरे पास गाड़ियां कौन कौन सी थी, ये नहीं पूछा जाएगा इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर आया है कि नहीं, डॉक्टरी की डिग्री लेकर आया है कि नहीं, मास्टरी की डिग्री लेकर आया है कि नहीं, ये नहीं पूछा जाएगा। जिसकी तैयारी जिंदगी भर हम करते रहे, अफसोस कुछ ना पूछा गया। कब्र में अगर पूछा जाएगा तो फरिश्ते कहेंगे मन रब्बो का। बेशक बेशक। रब कौन है? रब अब अगर मस्जिद में आया है तब बताएगा ना रब कौन है, नमाजें पढ़ी है ना तब बताएगा रब कौन है, रोजे रखे हैं ना तब बताएगा कि रब कौन है, अल्लाह ने माल दिया था ज़कात निकाली है तब बताएगा कि ना रब कौन है, अल्लाह ने साहिबे हैसियत किया था, फरीज़ाए हज अदा किया है तब बताएगा कि ना रब कौन है, गरीब पड़ोस में रहने वाले के मोहब्बत का इजहार किया था तब बताएगा कि ना रब कौन है, बेवाओं का सहारा बना था तब बताएगा कि ना रब कौन है, मोहताजों की मदद की थी तब बताएगा कि ना रब कौन है। दुनिया में लगा रहा, जिसकी तैयारी करना चाहिए थी उसका ख्याल कतल ना किया, जब मरकर कब्र में गया तो जिसकी तैयारी करके गया था कुछ ना पूछा गया, और जिसकी तैयारी ना की थी वही पूछा गया तेरा रब कौन है। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। रब कौन है? जवाब रहे भाई माशाल्लाह, बहुत अच्छा। ज़हन हाजिर है तो मोहब्बत से बोलो और जोर से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहने पर 90 नेकियां मिलती हैं। बेशक। कितनी? 90। कितनी? लेकिन ये सब आएगा कब? जब अम्मा के करीब बैठोगे ना, उल्मा से मोहब्बत करोगे ना, इनके पास आकर कुछ सीखने की कोशिश करोगे तभी तो आएगा। बहुत तरीके हैं, ये जलसे हमारे असलाफ ने भी किए। नौयत जुदा गाना थी, उस दौर में ये इहतिमाम इंतजाम इंसराम ना होता था, लेकिन बात दीन की, शरीयत की, नबी मुख्तार की, अल्लाह वालों की बातें तब भी हुआ करती थी, बातें उस वक्त भी हुआ करती थी, आज भी हो रही है। क्यों की है बुजुर्गों ने इस तरह की महफिलें? बेशक। इसलिए की है ताकि वो लोग जो मदरसे में पढ़ने के लिए नहीं आ सकते वो इस तरह की महफिलों में बैठकर दीन सीखे। बेशक। इस तरह की महफिलों में बैठकर दीन सीखे। लेकिन ना तुम दीन सीखने आते हो और ना आज लोग दीन सिखाने आते हैं, बल्कि मार्केट बनाने आते हैं। बेशक। सच्चाई है, कमी दोनों तरफ से, कमी दोनों तरफ से है। ना तुम दीन सीखना चाहते और ना दीन सिखाने वाले इल्ला माशाअल्लाह दीन सिखाना चाहते, वो भी मार्केट बनाने के लिए आते हैं। और तुम भी ये दिखाने के लिए आते हो, जलसा भी इसलिए करते हो कि साहब हमारा जलसा फला गांव के जलसे से भारी हुआ। बेशक। मकासदी फौत हो गए। जलसों में आया करो तो इस नियत से आया करो कि हम कुछ लेकर उठेंगे। बेशक, बहुत अच्छा। ये जलसे हमारे इसलिए थे कि हम दीन सीखे जलसों में। बेशक। लेकिन आज नहीं, आज पूरे जलसों में हू हल्लड़ हो रहा है, हू हल्लड़। ये माफ कीजिए, कारी अब्दुल समद साहब है, मैं किसी का मुखालिफ नहीं। आज हमारे जलसों में नातखानियां हो रही हैं, ऐसा लगता है जैसे डीजे बज रहा है।
जी जी, पल्ले कुछ नहीं पड़ता। अल्लाह, ये लोग अपना आराम छोड़कर, बिस्तर छोड़कर, मेहनत मजदूरी दिन भर की है, रात को बैठे हैं यहाँ, लेकिन वो डीजे बजा रहा है, वो हल्लड़ हो रहा है, पल्ले कुछ नहीं। अच्छा, फिर नात खानी की भी एक हद होती है। मैं आपको जो बातें बता रहा हूं शायद आपकी समझ में आती होंगी, शायद 20 नाते पढ़ते, दावा है आप एक शेर का मतलब नहीं बता सकते। और आप क्या बताएंगे? सच्चाई तो यह है, पढ़ने वाला शेर नहीं जानता। जी जी, बेशक पढ़ने वाला भी शेर का मफहूम बस वो हाथ उठवाना जानता है, लहराना जानता है, शेर वो भी नहीं समझता। और जब वो खुद नहीं समझा तो तुम क्या खाक समझोगे? पूरी रात पूरी रात बैठे रहे, और जब उठे तो दामन झाड़ कर बस सुबह को, अरे सांस थी उसकी, तान थी उसकी, सांस नहीं, तान नहीं। नात सुने, नात सुनना इबादत है, नात सुनाना इबादत है, नात पढ़ना हजरत हसन की सुन्नत है, और नात सुनना इमामुल अंबिया मदीने वाले मुस्तफा और उनके प्यारे सहाबा की सुन्नत है, सहाबा की सुन्नत। नात सुनो तो सुन्नत मुस्तफा समझ कर सुनो, पूरी रात नात लाई, 1-2 नात हो और उसके बाद किसी बामल लालिम की तकरीर हो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा पैगाम। असर होगा, असर होगा, असर होगा, जरूर होगा, लेकिन हमें कुछ करना पड़ेगा। तवज्जो है? तो हम जिसकी तैयारी करके गए थे, कब्र में कुछ ना पूछा गया। क्या पूछा गया? मन रब्बो का, तेरा रब कौन है? रब कौन है? अब नमाजें पढ़ी हैं तो जवाब देंगे, रोजे रखे हैं तो जवाब देंगे। ये सीना दुनिया में मोहब्बत नबी का मदीना बना कर रखा है, तब जवाब देंगे। बेशक, और जब जवाब देंगे तो जन्नती हवाएं होंगी, जन्नती बिस्तर होंगे, जन्नती लिबास होगी, ताहद्दे नजर कब्र कुशादा होगी, नबी की कब्र में ज़ियारत होगी। सुभान अल्लाह। तभी तो आला हजरत ने झूम कर कहा है, कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलत रसूलुल्लाह की। लेकिन यतलाक मेरा समाज नमाजों से दूर हो गया है। मसाजिद देखे, किसी गांव की मस्जिद ले, किसी कस्बे की मस्जिद ले, शहर के किसी महल्ले की मस्जिद ले, 5 वक्ता नमाजियों का आप सर्वे करें तो 2-4, 10-5, 10-20 गिनती के नमाजी। अल्लाह अकबर। पूरा महल्ला मुसलमानों का है, पूरा गांव मुसलमानों का है, पूरा इर्द गिर्द महल्ला मस्जिद का हल्का मुसलमानों की आबादी है। लेकिन मस्जिद में नमाजों में 10-5 नमाजी आते हैं। ईमानदारी के साथ सोचिए और सोचकर मुझे बताइए, जब कौम का ये हाल है तो अदाब नहीं आएगा तो कुछ और होगा, जलजले नहीं आएंगे तो कुछ और होगा, जमीनें नहीं फटेंगी तो कुछ और होगा, इमारतें नहीं धसेंगी तो कुछ और होगा। अगर इन सारी बलाओं से बचना चाहते हो तो गुनाहों से सच्ची तौबा करो, 5 वक्ता नमाजों के आदी बनो, आज भी इनकलाब आ जाए। बेशक बेशक, हक है या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मैं पहुंच रहा हूं वहीं, लेकिन बात निकल आई है, इजाजत दे तो एक बात बता दूं मैं आपको। अल्लाह करे कि तुम्हारे दिल में घर कर जाए, मेरा भी बेड़ा पार हो जाए और तुम भी मुश्किलों से बच जाओ। मरना है ना, मरना है, दुनिया छोड़ना, सबको मरना है। मौल साहब, मुफ्ती साहब, कारी साहब, इमाम साहब, हाजी, नमाजी, बेनमाजी, पाजी, मर्द, औरत, बूढ़ा, बच्चा, जवान, सब मरेंगे, सब मरेंगे। अल्लाह तुम्हारी उम्रों में बरकत अता फरमाए, लेकिन मरना यकीनी है, मरना है ना। अरे बोलो, डर क्यों लग रहा है यार?
डर क्यों लग रहा है? मुसलमान मरने से नहीं डरता, नहीं डरता, क्योंकि मरने के बाद अपने नबी की ज़ियारत होती है। सुभान अल्लाह। तो मौत तो मोमिन की जिंदगी की मेराज है। मुसलमान मरने से नहीं डरा करता, काम वो करो कि हमें मौत से डर ना लगे। मरना है, सबको मरना है, और जब सबको मरना है तो मेरे मुस्तफा फरमाते हैं जब बेनमाजी मरता है। अल्लाह अल्लाह। कौन? जबान से बोलो, जबान से बोलो, पीछे तक बोलो। कौन बेनमाजी? बेनमाजी। जब बेनमाजी मरता है, बेनमाजी। सेठों से शायद मेरी माँ बहनें भी बैठी हैं, वो भी सुने, वो सुने। एक औरत अगर चाहे तो पूरा घर नमाजी हो जाए। सच्चाई बता रहा हूं आपको, सच्चाई बता रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं। अगर औरत चाहे तो शौहर नमाजी हो जाए, औरत चाहे तो बेटा नमाजी हो जाए, औरत चाहे तो भाई नमाजी हो जाए, औरत चाहे तो बाप नमाजी हो जाए, औरत चाहे तो औलाद नमाजी हो जाए। बेशक बेशक। बेटा माँ की ना माने तो माँ रूठ जाती है, अगर बेटा लायक है तो माँ रूठती है, खाना छोड़ देती है। बेटा माँ को बाहों में लेकर मना कर, पेशानी चूम कर, खुशामद करके, पैर पकड़ के माँ को खाना खिलाता। बेटा रूठता है, माँ मनाती, जब तक तू नहीं खाएगा मैं एक लुकमा नहीं खाऊंगी, चाहे भूखों मर जाऊं। होता है कि नहीं होता? होता है ना? होता है। तो जहां बेटे के रूठने पर माँ खाना छोड़ने की बेटे को धमकी देती है, अगर ये माँ कलीज़े फातिमा बनकर अपने बेटे से कहे मेरे लाल खाना जब खाऊंगी जब तू नमाज का पाबंद बनेगा, खाना तब खाऊंगी जब तू नमाजों की पाबंदी करेगा, जब तक के तू मस्जिद का नमाजी नहीं बनेगा तेरा माँ खाना नहीं खाएगी। बेशक बेशक, बहुत अच्छा पैगाम। बेटा नमाजी बन सकता है माँ चाहे, लेकिन माँ खुद नमाज़न हो तभी तो चाहेगी। जी जी यही बात। और जब माई कभी सीधा नहीं टेकती तो उसे मतलब है कि बेटा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। जी। उसे मतलब है कि शौहर नमाज पढ़ता है कि नहीं पढ़ता। मेरे प्यारे, हालात का जायजा मुआशरे पर नजर डालकर देखो, हर एक जिम्मेदार से क़ियामत के दिन सवाल किया जाएगा। इमाम से मुक्तदियों के बारे में पूछा जाएगा, घर के मुखिया से उसकी औलाद के बारे में पूछा जाएगा। बख्शे नहीं जाओगे, बख्शे नहीं जाओगे। हर एक के ताल्लुक से सवाल होगा मैदान क़ियामत में। बड़ा सख्त गिरफ्त होगी। क्या ये रहा था जब बेनमाजी बनता? बिल्कुल बिल्कुल वही पहुंच रहा हूँ। मुझे याद है मैं कहां से इधर आया था, वहीं वापस होऊंगा इंशाअल्लाह। बस 2 मिनट की इजाजत दे। तवज्जो है तो एक बार मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। और जी लगाकर नबी फरमाते हैं जब बेनमाजी मरता है। कौन? बेनमाजी। आका फरमाते जब बेनमाजी मरता है तो बेनमाजी की कब्र में अजदहा आता है। अजदहा समझते हैं? सांप। जी सांप। बेनमाजी की कब्र में सरकार फरमाते उसके नाखून 70 गज लंबे। अल्लाह। नाखून 70 गज लंबे। खुदा ही जाने उसकी हयात क़ज़ाइया क्या होगी। अल्लाह अपनी अमान में रखे, हमारी उससे हिफाजत फरमाए, आमीन। लेकिन आका ने फरमाया है तो कायनात का निजाम बदल सकता है, ज़बाने मुस्तफ़ा का फरमान नहीं बदल सकता। आका ने फरमाया बेनमाजी की कब्र में अजदहा। हमारे घर में अगर छोटा सा आ जाए, पूरी फैमिली रोड पर दौड़ो, घेरो, मारो, पकड़ो, महल्ला इकट्ठा हो जाए, लेकिन वो अजदहा जिसके नाखून 70 गज लंबे, खुदा ही जाने कितना लंबा चौड़ा होगा, तेरी कब्र में आएगा। कोई दरवाजा नहीं, कोई दरीचा नहीं, कोई खिड़की नहीं, तेरी आवाज को कोई सुनने वाला नहीं। बोलो कोई मददगार? हाँ, जिन्हें तू भूला है वही तो कब्र में मददगार बनकर आएंगे। आका फरमाते बेनमाजी की कब्र में अजदहा, नाखून 70 गज लंबे। बेनमाजी को मारेगा, बेनमाजी 70 गज अंदर जमीन में धंसेगा।
फिर उखाड़ेगा अल्लाह की अता करदा 70 गज लंबे नाखूनों से, फिर उस आंख उखाड़ेगा, फिर मारेगा, फिर उखाड़ेगा, फिर मारेगा। बेनमाजी पूछेगा तू कौन है, तेरा क्या नाम है, क्यों मार रहा हूँ? मोहम्मदगंज के गुयूर मुसलमानों, कसम खुदा की वो अस्तहा कहेगा मैं, मेरा नाम अश्शुजाउल लकरा है, मैं अल्लाह की जानिब से तेरे ऊपर भेजा हुआ अजाब हूँ, मैं अस्तहा हूँ। तूने फजर छोड़ी है, जोहर तक मारूंगा, जोहर छोड़ी है, असर तक मारूंगा, असर छोड़ी है, मगरिब तक मारूंगा, मगरिब छोड़ी है, इशा तक मारूंगा, इशा छोड़ी है, फजर तक मारूंगा। ईमानदारी के साथ इसी तरह वो कहता है अस्तहा, मैं कियामत तक मारता रहूंगा, आज मरा है कियामत तक इसी तरह मारता रहूंगा। अभी ईमानदारी के साथ दिल पर हाथ रखकर फैसला करके मुझे बताओ, क्या कब्र में अजदहे की मार से दौलत बचाएगी? नहीं। सलवत बचाएगी? नहीं। इमारत बचाएगी? नहीं। खेतों खलियान बचाएंगे? नहीं। दुकानों मकान बचाएंगे? नहीं। कारखाने और फैक्ट्रियां बचाएंगे? नहीं। ट्रेनों प्लेन के झूले बचाएंगे? नहीं। अगर कब्र में अजदहे की मार से बचाएगी तो मोहब्बते नबी के साथ नमाज़े पंज गाना बचाएगी, साल में 1 महीने के रोजे बचाएंगे। अल्लाह ने माल दिया है, ज़कात का निकालना बचाएगा। साहिब हैसियत किया है, फरीज़ाए हज बचाएगा। माँ बाप जैसी दौलत दी है, खिदमत बचाएगी। उलमा जैसा सरमाया दिया है, इज्जत बचाएगी। अल्लाह की इबादत और कुरान की तिलावत कब्र में अस्तहे की मार से बचाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मोहम्मदगंज का सुन्नी मुसलमान। सुभान अल्लाह, सुभान। तैयारी करो कब्र की, आखिरत की, हश्र की। कुरान सीने पर है। आ गया मैं, वापस हो गया। कुरान सीने पर है, कुरान पढ़ने वाला कब्र में है। मुनकर नकीर आते हैं, उठाकर बिठाते हैं और बिठाकर पहला सवाल करना चाहते हैं, मन रब्बो का। कुरान आगे बढ़ता है, फरिश्तों क्या मामला है? कहा ड्यूटी है ना, रब के भेजे हैं ना, सवाल करना है, इससे जवाब लेना है। कुरान कहेगा कोई सवाल नहीं। सुभान अल्लाह, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। फरिश्ते कहेंगे तुम कौन हो? रब के भेजे हुए हैं, रब के ड्यूटी है हमारी, हमें सवाल करना है, इससे जवाब लेना है। कुरान कहेगा मैं भी तो रब का भेजा हूं, मैं भी तो रब का भेजा हुआ हूं। कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। फरिश्ते कहते हैं हो कौन? तारुफ तो कराओ, नाम तो बताओ। समझ में नहीं आ रहा है, बताएं आप कौन है और क्यों सवाल नहीं करना चाहते और कब तक साथ रहोगे? तो कुरान कहता है सुनो, मैं अल्लाह की मुकद्दस किताब कुरान पाक, सुभान अल्लाह, मैं कुरान हूं। ये मेरा दोस्त है, मेरा रफीक है, मेरा साथी है। यही वो है जिसने मेरे याद करने की खातिर माँ की ममता को छोड़ा था, बाप के प्यार को छोड़ा था, बहनों की मोहब्बत को छोड़ा था। वतन अजीज को छोड़ने के बाद ये घर से निकलकर नन्ही सी उम्र लेकर कारी यकदस के पास, कारी आकिल रजा के पास मोहम्मदगंज पहुंचा था और वहां जमाना सोता था, पूरा गांव आराम करता था और ये रात को तन्हाई में लिए बैठकर मुझे याद किया करता था, मुझे देखता था, मुझे पढ़ता था, मुझे देखकर झूमता था। कितनी रातें इसने अपनी जिंदगी की मुझ पर कुर्बान कर दी है, कुर्बान। फरिश्ते कहेंगे एक कुरान तू कब तक इसके साथ रहेगा, कब तक सवाल नहीं करने देगा? तो कुरान कहेगा फरिश्तों सुनो, कब तक
की बात करते हो तो सुनो, मैं दुनिया से कब्र में इसके साथ आया हूं और कब्र से ले जाकर जब तक के मैं इसे जन्नत में दाखिल नहीं कर दूंगा उस वक्त तक अपने साथी का साथ नहीं छोड़ूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुराने करीम, जलसे दस्तार बंदी, जलसे दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह। ये कुरान है, कुरान। पहले तो हम पढ़ते नहीं, और अगर माँ बाप फींगा मुश्ती से पढ़ा देते हैं तो हम खूबसूरत से बस्तों में बांधकर मकानों के ताकों की जीनत बना देते हैं। जब रमजान का महीना आता है तब कुरान खुलता है। अल्लाह